हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज से हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 12 का कैरेज कोर्स वर्जन 1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिए, और जब भी आप क्लास को स्टार्ट करते हैं तो एक लाइक के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको फ्री में मिलता रहे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और डिटर्मिनेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है, हम आपको जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके चलेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब बात करते हैं कि सर ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो है बेसिकली क्या करता है, ये एक अरेंजमेंट। क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? तो नंबर का अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? तो नंबर का अरेंजमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। तो अगर आप से ये भी पूछ ले कि किस चीज का अरेंजमेंट है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो संख्या का अरेंजमेंट है, मतलब नंबर का अरेंजमेंट है। तो आज हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में, जो कि आने ही वाला है, अगर क्वेश्चन आता है तो वो 100% क्वेश्चन आपसे क्या हो जाना चाहिए? बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से मोस्ट वेलकम है। ध्यान से देखते चलिएगा। क्लास को आप क्या कीजिए, सीरियस वे में पढ़िए। और हम क्या बताए थे, जब भी आपको क्लास ज्वाइन करना है तो पेन और पेपर के साथ बैठिए, ताकि आप हमारे साथ शॉर्ट नोट्स आप भी क्या कर सके, बना सके। और साथ ही साथ जब भी क्लास एंड होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी क्लास एंड होगा तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वो वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि अवयव होता क्या है। तो ये है नंबर का अरेंजमेंट आप किस तरह से करते हैं। अगर ध्यान से देखते चलिएगा, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है? तो किसी भी नंबर का। आपके पास मान लेते हैं बहुत सारा नंबर, अगर आप एक पार्टिकुलर फॉर्म में, जो कि अभी हम दिखाने वाले हैं, उस तरह से अगर उस नंबर को अरेंज करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो आपको अभी डिफिनेशन पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को देखिए। इसमें जो है, यहाँ देखिए, मैट्रिक्स को हम जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को ध्यान से देखते चलिएगा। मैट्रिक्स को जो है हम, ये एक आपको डंडा दिख रहा होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए, इस मैट्रिक्स, ये जो आपको चिन्ह साइन दिख रहा है, ये किसका साइन है? तो ये साइन आपको जो है, ये क्या, किस चीज का साइन है? तो मैट्रिक्स का साइन है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हैं। तो अभी हम क्या किए हैं? कैपिटल लेटर ए का यूज किए हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर में जो भी आपको नंबर दिख रहा है, जैसे A11 दिख रहा है, A12 दिख रहा है, A1n दिख रहा है और A21 दिख रहा है, तो ये सब जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का अवयव कहते हैं। या इसी को अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो ये जो है मैट्रिक्स का क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। तो अब समझ में आ गया
कि जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स का चिन्ह कैसा होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव, या उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको दिख रहा है m इंटू एन, ये जो m इंटू एन दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या कि आव्यूह का कोटि, तो आव्यूह का कोटि जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपसे हम ये पूछें कि आप ये बताइए कि इस मैट्रिक्स में रो कितना है, कॉलम कितना है, ध्यान से देखते चलिएगा। रो किसको कहते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। इस फिगर में ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और ये जो है ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। अब बताइए कि इसमें जो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में जो भी एलिमेंट्स है, जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हम अवयव कहते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा नंबर है, अगर आप उस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह में आप देख पा रहे होंगे कि आव्यूह के यहाँ जो ये जो नीचे में जो है मैट्रिक्स के नीचे में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर। जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो आप ऑर्डर लिखने के लिए क्या कर रहा है कि ऑर्डर, आव्यूह का जो कोटि होता है वो क्या होता है, रो इंटू कॉलम। किसी भी आव्यूह का जो कोटि होता है वो किसके इक्वल टू होता है, रो, इसको इंटू भी कह सकते हैं या इस्टू भी कहते हैं, तो रो इस्टू कॉलम कहते हैं। तो आप बताइए कि इस फिगर में आपको कितना रो दिख रहा है, रो किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो ऐसा ऐसा रो आपको देखिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ऐसा ऐसा कितना रो दिख रहा है, m रो दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, m लिखना है। अब कॉलम देखिए, कॉलम देखिए कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, डॉट 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 डॉट, यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, सब जगह लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है कॉलम की जो संख्या है वो कितना है, n है। कॉलम की संख्या कितना है, n है। अब बताइए अगर रो का संख्या m है इस मैट्रिक्स में और कॉलम का संख्या n है तो इस कॉलम का, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा m/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए सेट ऑफ m/n नंबर, आपके पास क्या है, m/n नंबर्स है, और उसको जो आप अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स, इज कॉल्ड m/n मैट्रिक्स। मतलब आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताक्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। मतलब क्या, किसी भी आव्यूह के अंदर में जो संख्या रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। अब रो क्या होता है ये समझ में आ गया, कॉलम क्या होता है ये समझ में आ गया, तो उसके बाद ऑर्डर क्या होता है ये समझ में आ गया। और हम क्या बताए थे कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर में जो भी एलिमेंट लिखे हैं, इस फिगर के अंदर में आपको जो भी एलिमेंट दिख रहा होगा, इस फिगर के अंदर में जो भी एलिमेंट दिख रहा होगा उस एलिमेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट किए हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे ए जो है वो कैसा यूज किए हैं, स्मॉल यूज किए हैं। मतलब क्या कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके नीचे में हम क्या लगा दिए, सफिक्स लगा दिए। यहाँ देखिए जैसे A11 है तो हम यहाँ A11 को 2 कलर से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है A11 में जो फर्स्ट वाला जो 1 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है।
और सेकेंड पोजीशन पे जो 1 है उसको हम किस चीज को उसको क्या कहते हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो नंबर होगा वो उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि A इक्वल टू है 2 3 5 2 3 5 2 3 5 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए अगर हम आपसे पूछे कि आप ये बताइए A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मतलब A11 पोजीशन पे जो अवयव है वो उसका वैल्यू क्या है या वो किसके बराबर है। अब यहाँ देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो क्या है, ये है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है। अब बताइए ये दोनों लाइन का जहां पे कट करेगा, ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेगा उस पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है। इसका मतलब A11 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। अब आपसे अगर हम पूछ लें कि आप ये बताइए कि A31 का वैल्यू क्या होगा, मैट्रिक्स दे रखा है, A इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 3 5 4 5 6 7 8 9, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि A31 का वैल्यू क्या होगा। A31 का वैल्यू का मतलब क्या है कि थर्ड रो, ये जो 3 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, कॉलम को। अब ये बताइए कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे इस मैट्रिक्स के अंदर में कौन सा अवयव है, कौन सा अवयव है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम क्या बताए हैं, थर्ड रो, यहाँ क्या लिखा हुआ ध्यान से देखते चलिएगा, थर्ड रो। तो थर्ड रो पे हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बताइए अगर हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, 7 पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, तो 7 पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A31 पोजीशन पे जो अवयव होगा उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आपको हम लेकर के दिखाते हैं। अगर आपसे हम ये पूछें कि आप ये बताइए कि A22 पोजीशन पे जो अवयव है उसका मान किसके बराबर है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है वो 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये जो नेक्स्ट सेकेंड 2 जो है, सेकेंड जो 2 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम को। तो फर्स्ट कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान से देखते चलिएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। अब लाइन ड्रॉ करके देखिए, इस पे जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उस पे लाइन ड्रॉ करके देखिए। तो क्या करा, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो पे हम क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या लिखा हुआ, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम पे हम क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बताइए जब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे लाइन ड्रॉ किए तो ये जो है एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 5 पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि A22 का वैल्यू क्या आया, 5 आया। तो A22 का वैल्यू 5 आया, इसका मतलब क्या है कि A22 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा अवयव है, तो 5 है। कौन सा अवयव है, तो 5 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद कॉलम, कॉलम किसको कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, रो किसको कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, कोटि किसको कहते हैं जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर, ये भी समझ में आ गया होगा। ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम या रो इज टू कॉलम। तो यहाँ देखिए रो या मतलब पंक्ति जो है, पहला यहाँ देखिए m/n है, तो m/n का मतलब क्या हुआ, m रो है और n कॉलम। हम क्या बताए थे, ऑर्डर जो लिखा जाता है रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। ऑर्डर जो है m/n के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहां पे m किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और n किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को।
या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कोटि ऑफ द आव्यूह, कोटि आव्यूह का कोटि जो होगा वो इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा, तो रो इनटू कॉलम के बराबर होगा। तो हमको किसी भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर फाइंड आउट करना है, निकालना है, पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें चेक कर लेना है कितना रो है और उसमें चेक कर लेना है कितना कॉलम। अगर 3 रो है 3 कॉलम है तो उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3। अगर 2 रो है 1 कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रो है 1 कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको अभी कंसेप्ट बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। और आप और क्या बताए थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको पार्टिकुलर एलिमेंट के का पोजीशन चेक करना है या उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है ये निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लॉजिक बताए हैं, यहाँ देखिए जैसे A31 निकालना था, या आप एक और निकाल करके दिखा देते हैं लास्ट वाला A32। अब बताइए कि इस जो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लिए हैं, उस मैट्रिक्स में A32 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है मतलब जो अवयव है उसका मान किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए 3 जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो रो को। 2 जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम को। अब ये बताइए कि थर्ड रो पे क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। थर्ड रो पे क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो सेकेंड कॉलम पे भी हम लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बताइए थर्ड रो पे अगर हम लाइन ड्रॉ किए हैं और सेकेंड कॉलम पे हम क्या किए हैं, लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करता है, तो ये एक दूसरे को 8 पे कट कर रहा है। तो A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A32 पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स मतलब अवयव है उसका मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो 8 के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी कंसेप्ट आपको हम बताए हैं वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम क्या क्या चीज बताए हैं, ये एक बार फिर से हम रिकेप करवा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या बताए हैं कि मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। हिंदी में मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है, तो बहुत सारा नंबर का अरेंजमेंट है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर का अरेंजमेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइप से करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो को ही हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। अब क्या बताए थे कि किसी भी और मैट्रिक्स का चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप से होता है। और इसके अंदर में जो आप एलिमेंट्स डाले, जो नंबर डाले हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर में जो आप नंबर डाले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव या एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव या एलिमेंट कहते हैं। और हम क्या बताए थे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है, या उसी को क्या पढ़ते हैं, रो इज टू कॉलम पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स में रो कितना है और उस मैट्रिक्स के अंदर में कॉलम कितना है। अगर ये आप पता कर लिए इसका मतलब क्या कि उस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर भी पता कर लिए, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। तो रो की संख्या अगर m है और कॉलम की संख्या अगर n है तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, या m गुना n हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना भी कंसेप्ट अभी हम बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक बार ध्यान से देखते चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो m/n दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, आव्यूह। क्या कहते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि, या इसी को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू क्या बताए थे, रो इंटू कॉलम। मतलब क्या कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में रो कितना है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो रो है वो कितना है, m रो है,
और कॉलम क्या है, n है। इस कारण से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, m/n हो गया। तो जब भी ऑर्डर को लिखा जाता है मैट्रिक्स के नीचे में लिखा जाता है। क्लियर है? जब भी ऑर्डर लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, मैट्रिक्स के नीचे में लिखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम अभी बताए थे कि अभियुक्त को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ देखते चलिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या बताए थे कि A इक्वल टू क्या, A क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A इक्वल टू क्या हो गया, AIJ। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। अभी हम क्या बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लिखा जाता है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है मतलब अवयव है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आई आपको दिख रहा है, ये आई क्या है, आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो रो को रिप्रेजेंट करता है। और जे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए, इससे पहले वाले पेज पे जो आप बड़ा सा मैट्रिक्स देखे थे वो इसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आई और जे का वैल्यू पुट करते चलना है। तो अगर आप आई और जे का वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर में डालते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, वो बड़ा सा जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा था वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलता है। अगर हम मान लेते हैं आई का वैल्यू 1 ले ले, जे का वैल्यू 1 ले ले, तो आपको A11 मिल जाएगा। अगर आई का वैल्यू 1 ले लें और जे का वैल्यू 2 ले लेंगे तो A12 मिल जाएगा। तो A12 भी उस मैट्रिक्स में था कि नहीं था, था। इसका मतलब क्या हुआ कि आई और जे का वैल्यू आप क्या कीजिए, चेंज करते चलिए और आपको इसके हेल्प से भी क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको नोटेशन समझ में आ रहा होगा कि मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते चलिएगा, यहाँ जो m/n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। मतलब क्या, अभियुक्त की कोटि है, अभियुक्त की कोटि है। तो ये जो m दिख रहा है, ये m क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को। n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो ये भी नोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि AI जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ith रे और jth कॉलम पे जो एलिमेंट्स होगा उसके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बता चुके हैं कि अगर A इक्वल टू हम ले लें 2 1 0 4 5 2 3 2 3 1 ले लें, ध्यान से देखते चलिएगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर आपसे हम पूछेंगे कि A11 का वैल्यू बताइए या आपसे पूछ लें कि A32 का वैल्यू बताइए, तो A32 का वैल्यू का मतलब क्या है, ये यहाँ देखिए ये जो 3 दिखा रहा है ये क्या है, ये क्या है, रो है। और उसी को हम नोटेशन में किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और ये जो 2 दिख रहा है उसी को हम नोटेशन में किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पढ़िए क्या दिया हुआ, कह रहा कि AIJ जो है रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो अवयव को रिप्रेजेंट करता है। किसके अवयव को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी मैट्रिक्स के अवयव को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे AIJ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ith रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए A32 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड कॉलम पे आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ 2 क्या है, यहाँ देखिए थर्ड रो है, थर्ड कॉलम नहीं थर्ड रो है। तो यहाँ 3 था, हम क्या किए, थर्ड रो पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे अब क्या है, 2 है, तो 2 कॉलम है ना। तो कॉलम किसको कहते हैं, ये कॉलम है ये रो है। ध्यान से देखते चलिएगा, ये कॉलम और ये रो, इसका मतलब ये पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब क्या कर रहा है कि 2 क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 पे क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, तो 2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। 2 का मतलब क्या हुआ, हो गया सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम पे हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ध्यान से देखते चलिएगा, सेकेंड कॉलम पे हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बताइए ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करा या इंटरसेक्शन करा, कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, तो 3 पे इंटरसेक्शन कर रहा है। तो A32 का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम पोजीशन पे जो एलिमेंट है
ध्यान से सुनते चलिएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर में थर्ड रो और सेकंड कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मैट्रिक्स नहीं, जो एलिमेंट है उसका वैल्यू किसके बराबर है? तो 3 के बराबर है। किसके बराबर है? तो 3 के बराबर है। अब यहाँ देखिए, ये आपको पीछे भी हम दिखा चुके थे, तो ये आपको समझ में, हम ये उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप सेम डे पे आप क्या कर सकते हैं, हमारी टीम से हेल्प लेकर के किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। और जब भी क्लास इंड होता है, इंड होने के बाद आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, इसके साथ साथ कुछ होमवर्क भी मिलेगा। उस होमवर्क को क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद जिस पेज पे आप उस होमवर्क को बनाए हैं उसका क्या करना है, फोटो खींच करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, और उसको हम हमारी टीम के द्वारा उसका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उससे आपका क्या होगा कि आप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या आपके में क्या क्या चीज कठिनाई है, कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, उस चीज को हम पिक करेंगे और इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसमें हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जितना कंडीशन बताए हैं, इतना अगर कंडीशन को आप फुलफिल करते हुए आप हमारे साथ मेहनत करते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको 400 प्लस मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए, एक चीज हम यहाँ पे हम क्या दिखाएं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए ये जो आई है और ये क्या है, जे है। अब यहाँ देखिए, उसी चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो आई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति को, मतलब रो को रिप्रेजेंट करता है। और जे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जे जो है वो स्तंभ या कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका हो गया स्तंभ और ये हो गया आपका रो। क्लियर है? अब यहां देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। अब किसका हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता क्या है। अब देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का सेट आपको कैसा दिखे, स्क्वायर की तरह दिखे, जिस तरह से स्क्वायर दिखता है उसी तरह से अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नजर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का शेप कैसा दिखे, स्क्वायर की तरह दिखे, मतलब वर्ग के तरह दिखे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आप अपने आंख से देख करके भी पता कर सकते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे कि स्क्वायर का जो लंबाई है वो और चौड़ाई है वो क्या होता है, समान होता है। लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या है, समान होता है किसी भी स्क्वायर का। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का संख्या जितना रो में है, अगर उतना ही एलिमेंट्स का संख्या कॉलम में हुआ, तब उस केस में उसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, ये आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा 1 2 2 3। अब यहां देखिए, रो में जितना एलिमेंट्स है उतना ही एलिमेंट्स कॉलम में भी है। इसका मतलब क्या कि अगर 1 2 2 3 को अगर आप मिलाते हैं, ये जो आपको दिखेगा इसका शेप कैसा दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का शेप क्या हो, स्क्वायर की तरह हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या समान हो, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में समझ लीजिए, आप किसी भी आव्यूह को वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। कब, जब उस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। अब यहां देखिए, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप आंख से देख करके भी बता सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है,
जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। लंबाई और चौड़ाई का मतलब यहाँ से क्या है कि जिसमें नंबर का संख्या क्या हो, सेम हो, चाहे वो रो में सेम हो और कॉलम में भी सेम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिखाएं, ये जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए, इसमें देखिए 1 2 लिखे हैं थे, 2 और 3 लिखे हैं। तो ये जो है इसमें देखिए रो का संख्या कितना है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि आप ये बताइए कि रो की संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए एक रो ये हो गया, इसको हम कहते हैं R1, दूसरा रो ये हो गया, इसको हम क्या कहते हैं R2। अब बताइए कॉलम का संख्या क्या हो गया, एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। कॉलम को हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो C1 और ये हो गया C2। अब बताइए इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना, 2, रो कितना, 2। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का कॉलम और रो आपस में क्या है, बराबर है। यदि रो इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्लास को शुरू से अंत तक और ध्यान से देखते चलिए और हमारे साथ आप क्या कीजिए, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, ताकि आप हमारे साथ क्या कर सके, शॉर्ट नोट बना सके। तो उससे क्या होगा कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, जितना देर हम पढ़ाएं उतना देर में क्या हो जाए, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था। तो इस मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों ऑर्डर क्या था, यहाँ देखिए मैट्रिक्स हम फिर से दिखा रहे हैं, A इक्वल टू लिखे थे क्या, 1 2 2 3। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, मतलब क्या कि इस आव्यूह का कोटि बताना है, तो आव्यूह की कोटि इक्वल टू क्या होता है, तो पंक्ति गुना स्तंभ होता है, मतलब रो इंटू कॉलम होता है। अब बताइए इसमें रो की संख्या कितना है, एक रो, दो रो, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2, 2 कॉलम इंटू 2। तो ये जो आपको 2 इंटू 2 दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या कर रहे हैं, A इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है, मैट्रिक्स का साइन है। और इसमें बहुत सारा नंबर है, इसको हम क्या किए हैं, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब क्या, ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, इस मैट्रिक्स का अवयव है, मतलब एलिमेंट्स है। और इस मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए, क्योंकि आपको अभी हम बता चुके हैं कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि ये जो आपको हम एक अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स दिखाए हैं, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है कि इसमें रो और कॉलम का संख्या कितना है। अब यहाँ देखिए इसमें रो का संख्या कितना है, एक रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो हो गया। और कॉलम का संख्या कितना है, 1 2 3। मतलब क्या कि रो का संख्या भी 3 और कॉलम का संख्या भी 3। इसका मतलब क्या हुआ कि रो और कॉलम आपस में बराबर है। यदि रो और कॉलम आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब आव्यूह की कोटि क्या होगा, आपको बस क्या करना है, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल टू होता है, रो इंटू कॉलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो रो इंटू कॉलम के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए रो जो है इसमें कितना है, 3 है, कॉलम भी कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा।
अब यहाँ देखिए क्या करा कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या है कि रो अगर कॉलम के मतलब नंबर ऑफ रो जो है यदि कॉलम के बराबर हुआ तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स अब समझ में आ गया होगा और इसका एग्जाम्पल भी हम अभी बता चुके थे, बहुत सारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यहाँ देखिए दो टाइप का लाइन होता है, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अगर इसको हम सपोज एक मिनट के लिए लाइन मान लें, ये जो है आपको कैसा, ये इस लाइन को आप क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और हिंदी में अगर कहें तो इसको क्या कहते हैं, परिरेखा, और इसको क्या कहते हैं, खड़ी रेखा। ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मतलब क्या, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या, कौन सा लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन। हिंदी में कहें तो ये हो गया खड़ी रेखा, ये सॉरी परिरेखा, और ये हो गया खड़ी रेखा। इसका मतलब क्या, ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, परिरेखा, और इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए अगर आप इसके नाम को अच्छे से समझ गए और जितना कंसेप्ट अभी हम बताएं ये आपको समझ में आ गया, तो आप आंख मूंद करके भी किसी भी मैट्रिक्स को देख करके बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह है या नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको इस तरह से फैलता हुआ नजर आए, इस तरह से फैलता हुआ नजर आए, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं ए इक्वल टू हम लिखें 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको कैसा फैलता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से फैलता हुआ नजर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से फैलता हुआ नजर आए तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब क्या कि इसको हम कहेंगे क्षैतिज आव्यूह, और अगर ये इस तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स फैल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ देखिए ये तो हम क्या किए हैं, नाम से पता कर लिए हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक्चुअल में दिखेगा कैसा। अब अगर आप इसको देख करके अगर समझ लेते हैं तो इसका आपको डेफिनेशन भी इजीली वे में पता चल जाएगा और डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी मैथ का डिस्कशन करेंगे एक लॉजिक के साथ डिस्कशन करेंगे ताकि आपको माइंड पे किसी भी टाइप का बर्डन ना पड़े कि इसको भी पढ़ना उसको भी पढ़ना। बस आप हमारे लेक्चर को क्या कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको यहाँ पे ये 100% कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको हम क्या करेंगे, फोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। यहाँ देखते चलिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है हम क्या बताएं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको इस तरह से फैलता हुआ नजर आएगा और वर्टिकल मैट्रिक्स इस तरह से फैलता हुआ नजर आएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से फैलता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो आपको मैट्रिक्स दिए हैं वो किस तरह से फैलता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। अब अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम आपसे पूछें ऑर्डर क्या है तो बताइएगा। अगर हम आपसे इस मैट्रिक्स का पूछें कि बताइए कि इस आव्यूह का कोटि क्या है, आपको पता है कि कोटि इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम। इसका मतलब क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर आपको बताना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है।
अब बताइए इसमें रो का संख्या कितना, एक रो, दो रो, तो रो का संख्या कितना हो गया, 2। अब कॉलम का संख्या चेक करते हैं, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, मतलब पंक्ति की संख्या कितना है इसमें, 2, तो 2 लिख दिए। और स्तंभ का संख्या कितना है, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या लिख दिए, गुना करके 3 लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या है, 2:3 है। क्या है, 2:3 है, या आप इसको कह सकते 2 गुना 3। ठीक, ध्यान से देखते चलिएगा। तो जब हम इस मैट्रिक्स को एनालाइज किए तो हमको क्या पता चला कि इस मैट्रिक्स में ये जो 2 दिख रहा है इसको हम क्या कहते थे, रो कहते थे। और ये जो 3 दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, क्योंकि दिख भी रहा है फिगर में। फिगर में क्या है, 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है, और रो का संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि रो का संख्या कॉलम की संख्या से कम, क्या है, कम है। और ये साइन आपको पढ़ के आए होंगे क्लास 11th में, इसको क्या कहते हैं, असमीकाएं, पढ़ के करके आए हैं चैप्टर 6 में। मतलब क्या कि आप किसी भी आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं, या कह सकते हो, कब, जब पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या मतलब स्तंभ की संख्या से क्या हो, कम। समझ में आ गया डेफिनेशन। आप किसी भी आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कह सकते हो, कब, जब उस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम। तो यही आपको अब जो है डिफिनेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या किए हैं, डिफिनेशन को निकाल करके आपको समझा दिए। अब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं कि जो हम पढ़े हैं अभी तक वो है या नहीं। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रो, या इसका आप उल्टा भी कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। या आप इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। देख रहे हैं आप, स्तंभों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या से अधिक है। इसका मतलब क्या कि ये जो है क्षैतिज आव्यूह है, ये जो है क्या है, क्षैतिज आव्यूह है। वही हम बता रहे थे, जब भी आपको डिफिनेशन चेक करना है तो आप रटिए मत, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि अगर इसका डिफिनेशन ये लिखा है तो क्यों लिखा है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो अभी हम क्या बताए हैं कि किसी भी आव्यूह को आप क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, यदि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। या आप ऐसा कर लें कि पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या से कम है किसी भी मैट्रिक्स में, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है, आप हमें कमेंट करके उस डाउट को बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।